सोचिए कदीम मिस्र की एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर फिरौन हुकूमत करते हैं और जहां सितारों की चाल तकदीर लिख देती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे ये खबर तक नहीं कि उसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है और यही खून इसकी मौत का फरमान भी बन सकता है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि नील का ये गुमशुदा शहजादा आखिर है कौन। इस सवाल का जवाब हमें एक आम से नजर आने वाले लड़के अंबर की कहानी में मिलता है। दरियाए नील के किनारे वो एक बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि तकदीर ने उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक जाल बुन रखा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से कोई 5000 साल पहले कदीम मिस्र के शहर थीबस में। ये वो दौर है जब फिरौनों की ताकत उरूज पर थी और अजीम अहराम बनाए जा रहे थे। यहीं से हमारे हीरो अंबर की कहानी का आगाज होता है। देखने में तो अंबर की जिंदगी बिल्कुल आम सी है। 14 साल का लड़का है, अपने वालिद रिजाल के साथ एहराम बनाने का हुनर सीख रहा है, लेकिन उसकी ये पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े झूठ पर खड़ी है। अंबर ये नहीं जानता कि रिजाल और उसकी बीवी उसके असल वालिदैन नहीं, और उसकी असल शनाख्त एक ऐसे गहरे राज से जुड़ी है जो पूरे मिस्र की सल्तनत को हिलाकर रख सकता है। तो आखिर ये राज है क्या? ये कौन सी ऐसी तारीख पेशनगोई है जिसका साया अंबर की जिंदगी पर मंडला रहा है? इस खौफनाक सच को जानने के लिए हमें वक्त में 14 साल पीछे जाना होगा, ठीक उस वक्त जब अंबर पैदा हुआ था। कहानी शुरू होती है एक पेशनगोई से। एक नजूमी ने फिरौन को खबरदार किया कि शाही महल में पैदा होने वाला एक लड़का एक दिन उसकी मौत का सबब बनेगा। फिरौन ने खौफजदा होकर हुक्म दिया कि महल में पैदा होने वाले हर लड़के को फौरन मार दिया जाए। लेकिन जब मलिका नेफरटीती ने एक बेटे को जन्म दिया तो इसने अपनी जान पर खेलकर उसे एक कश्ती में डालकर दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। और किस्मत देखिए, वो बच्चा एक बेऔलाद इंजीनियर रिजाल को मिला जिसने उसे अपना बेटा बना लिया। और यूं 14 साल गुजर गए। ये खतरनाक राज गुमनामी के पर्दों में छुपा रहा। लेकिन फिर तकदीर ने अपना खेल खेला। दरियाए नील पर होने वाली एक आम सी मुलाकात इस पुरसुकून जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुक्म बिल्कुल साफ था, जब मलका का जुलूस गुजरेगा तो कोई बाहर नहीं देखेगा। लेकिन अंबर ने ये बात नहीं मानी। उसकी ये छोटी सी बगावत उसे सीधा उस औरत के सामने ले आई जो बज़ाहिर उससे बहुत दूर थी, लेकिन हकीकत में उसके सबसे करीब थी, यानी उसकी अपनी मां मलका नेफरतीती। जरा ये मंजर देखिए। एक तरफ मलका नेफरतीती अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मुहाफिजों और खादमों के झरमट में, और दूसरी तरफ एक आम सा नंगे पांव लड़का हाथ में गुलेल लिए। दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोनों एक अनदेखे खूनी रिश्ते में बंधे हुए थे। मलका इस लड़के को उसी वक्त कत्ल करवा सकती थी, लेकिन उसकी बेखौफी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मुशाबहत ने मलका को रोक दिया। उसके दिल में एक अनजाना ममता भरा एहसास जागा और शक का एक बीज बोया गया। क्या ये उसका खोया हुआ बेटा हो सकता है? और बस ये शक अब मलका को सोने नहीं दे रहा था। उसे अब सच जानना ही था, चाहे जो हो जाए। और इस सच्चाई को खोजने के लिए उसने खुफिया मिशन शुरू करने का फैसला किया। मलका छुपकर शहर के सबसे दाना दरवेश अनाथून के पास जाती है, और अनाथून वही कहता है जो मलका सुनना भी चाहती थी और सुनने से डरती भी थी। हाँ, उसका बेटा जिंदा है, लेकिन अनाथून उसे ये भी खबरदार करता है कि अगर उसने उसे ढूंढने की कोशिश की तो फिरौन को सब पता चल जाएगा और फिर किसी की जान नहीं बचेगी। अनाथून समझ गया था। वो जानता था कि एक मां का दिल अब रुकने वाला नहीं, और अगर मलका अंबर तक पहुंच गई तो फिरौन भी पहुंच जाएगा। खतरा सर पर था और अब कुछ ना कुछ करना ही था। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। वक्त बिल्कुल नहीं था। अनातून सीधा भागकर अंबर के मुंह बोले बाप रिजाल के पास पहुंचता है। उसे सब कुछ बताना जरूरी था, क्योंकि अब अंबर को बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मंसूबा बनाना था। अनातून ने साफ साफ कह दिया, मलका को शक हो गया है, और अगर उसने अंबर को ढूंढ लिया तो फिरौन तुम सबको मार डालेगा। रिजाल के लिए यह सुनना कयामत से कम नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अपने बेटे को जिंदा रखने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे थेब्स से, मिस्र से बहुत दूर भेज दिया जाए। तो मंसूबा ये बना, बहुत चालाकी से सोचा गया मंसूबा था। अंबर को बताया जाएगा कि वो अपनी खाला से मिलने शाम जा रहा है, और हिफाजत के लिए उसके साथ वफादार खादिम पोलका जाएगा, और पीछे रिजाल ये अफवाह फैला देगा कि अंबर उससे लड़ झगड़कर घर से भाग गया है ताकि मलका के जासूसों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन रिजाल ने मलका के दिल को कम समझा था।
एक माँ को यह कहानी झूठी लगी, उसे यकीन नहीं आया और उसने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला। उसने अंबर की बाकायदा मगर खुफिया तलाश शुरू करवा दी। उसने अपने सबसे काबिल और सबसे खतरनाक जासूस जमोत को इस काम पर लगाया। मिशन था, अंबर को शाम के रास्ते पर ढूंढो और उसे जिंदा खुफिया तौर पर वापस लाओ। अब ये एक चेस शुरू हो चुका था, एक जानलेवा चेस। एक दिन और एक रात के मुसलसल सफर के बाद अंबर और पोलका थक कर चूर हो चुके थे। उन्हें एक सहराई सराय में आखिरकार आराम का मौका मिला। उनको लगा कि वो बच गए हैं, कि अब वो महफूज हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में वही लोग आके रुके थे जो उनका पीछा कर रहे थे, जमौत और उसके आदमी। और फिर उस पतली दीवार के पार से अंबर को अपना नाम सुनाई देता है। एक झटके में उसको सब समझ आ जाता है। ये लोग मलका के भेजे हुए हैं। जाल बिछ चुका है, वो फंस चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या अंबर और पोलका इस जाल से निकल पाएंगे, या फिर ये ताक़ुब उन्हें उस सच्चाई के सामने ला खड़ा करेगा जिससे बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो ठीक से शुरू हुआ है।